हाय दोस्तों, ये है एक 200 वाट का इन्वर्टर सर्किट जो कि एक बहुत फेमस सर्किट है। इस पे हम एक 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर लगाएंगे और इस पे देखेंगे हम कि एक फैन वर्क करता है कि नहीं। यह है एक यूपीएस ट्रांसफार्मर। इस पे भी हम एक फैन लगा के देखेंगे कि इस पे वर्क करता है कि नहीं। तो मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है पहले एक यूपीएस ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हैं ये एक यूपीएस ट्रांसफार्मर है। इसका अब हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। तो आप देख सकते हैं बीच में है जो टैप, इसे हम पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे और जो साइड में जो मॉसफेट रहता है उस पर हम नेगेटिव का कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से 3 वायर का कनेक्शन है। इसे मैं फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। इस तरह से हमें इसके कनेक्शन कर देने हैं। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक होल्डर ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक होल्डर है। और लोड चेक करने के लिए मैंने एक 200 वाट का बल्ब ले लिया है। तो एक फिलामेंट का बल्ब है, इससे मैं कनेक्ट करने वाला आउटपुट पे। तो देख सकते हैं आप। और मैंने लिया एक 7 एम्पियर की 12 वोल्ट की बैटरी, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम बल्ब का कनेक्शन करेंगे आउटपुट पे। तो जो ब्लैक वायर है इसे मैं एक वायर कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसका ऑन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक 200 वाट का बल्ब बहुत ही ब्राइट जल रहा है। और इसके जो टैपिंग है, जो अलग अलग कलर की वायर है, इस पे आप लगा के देख सकते हैं कि इस पे वोल्टेज कम ज़्यादा आते हैं। तो मैंने पहले ब्लैक और ग्रीन यूज किया था। तो मैं अब इस पे फैन लगा के देखने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल फैन ले लिया है जो कि 55 वाट का है। तो मैंने इसे कनेक्शन करने के लिए एक जुगाड़ बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लगा देंगे। तो मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है। अब हम बैटरी का कनेक्शन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम फैन ऑन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड से ये फैन घूम रहा है। तो इस ट्रांसफार्मर पर ये फैन बहुत ही आसानी से घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा है। तो आप इसे फैन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप फैन भी चला सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसका हीटिंग टेस्ट कर रहा हूँ। तो मॉसफेट नॉर्मल है। तो इस पे कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है। तो मैं फिर से इसे ऑन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये वर्क कर रहा है। और इस ट्रांसफार्मर पर आप फैन भी चला सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। ये ट्रांसफार्मर आप यूज करके बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मुझे क्वेश्चन आया था कि इस ट्रांसफार्मर पे फैन नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लाइव है, कोई फेक नहीं है। तो इस पे ये ट्रांसफार्मर से फैन बहुत ही बढ़िया वर्क करता है और कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है, नॉर्मल है। तो इस तरह से आप इसे यूज करके फैन भी चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ 7 एम्पियर की बैटरी यूज की है। तो आप थोड़ी बड़ी बैटरी लगा के इससे बैकअप ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब हम 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो इसके भी कनेक्शन सेम ही है। इस तरह से हम इसे 3 वायर का कनेक्शन कर देंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। तो मैं इसे फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह के मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो इसका ये कनेक्शन हो गया है। तो अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक होल्डर ले लिया है और इसके ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक होल्डर कनेक्ट कर दिया है। अब हम बैटरी यूज करेंगे। तो बैटरी वही मैंने ली है और मैं अभी 100 वाट का बल्ब लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 100 वाट का बल्ब ये 80% जल रहा है, उतना पूरा ब्राइट नहीं जल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये इस पे वर्क कर रहा है। तो मैं मॉसफेट चेक करता हूँ। तो मॉसफेट इतना नॉर्मली है,
कोई हीटिंग इश्यू नहीं है। अब हम इसका जो हर्ट्ज रहता है 16 हर्ट्ज, इसे हम एडजस्ट करके देखेंगे कि इसकी ब्राइटनेस में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एडजस्टमेंट किया है तो लेकिन इसमें ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम इसका फैन का कनेक्शन करेंगे, तो वही जुगाड़ मैंने इसे इस्तेमाल किया है और इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम ऑन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर पर भी फैन आसानी से घूम रहा है। इसका मतलब कि आप इस ट्रांसफार्मर से भी ये फैन चला सकते हैं, जो कि एक 55 वाट का है। तो इस तरह से आप इसे फैन भी चला सकते हैं, लेकिन इसके वोल्टेज थोड़े कम आते हैं। यूपीएस ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे फैन वर्क करता है और कोई हीटिंग इश्यू नहीं है। यूपीएस ट्रांसफार्मर से भी बहुत ठंडा रहता है 5 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर पर, लेकिन इससे आप लोड ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इस तरह से ये इस ट्रांसफार्मर पे भी फैन बहुत ही आसानी से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे ट्रांसफार्मर पे ये वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं वोल्ट मीटर ले लिया है, इसे हम एसी पे सेट करेंगे। तो मैं कनेक्शन ऑन कर देता हूँ और आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर पे तो इसके वोल्टेज अप डाउन आपको दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं आप इसके वोल्टेज अभी अप डाउन हो रहे हैं। तो इस तरह से ये अप डाउन होता रहता है क्योंकि ये एसी पे है। जैसे आप इसे एक कैपेसिटर यूज करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये विदाउट कैपेसिटर का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए वोल्टेज ये अप डाउन होता रहता है। अगर आपको स्टेबल वोल्टेज चाहिए तो आपको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तभी ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। अब कोई भी ट्रांसफार्मर यूज करें तो उसके आगे आपको एक कैपेसिटर लगाना ही पड़ता है। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज ऐसे अप डाउन आपको दिखाई देंगे। तो मैं एक कैपेसिटर लगा लेता हूँ। तो मैंने एक 105J का 400 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया है और इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब आपको वोल्टेज दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज अभी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोल्टेज आप देख सकते हैं 125 वोल्ट आउटपुट दे रहा है एसी, लेकिन इस पे फैन वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे फैन भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यूपीएस का भी ट्रांसफार्मर ले लिया है। अब इसे भी हम कैपेसिटर लगा के वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैंने इसके कनेक्शन कर दिया, तो आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो आप वोल्टेज देख सकते हैं इसके आउटपुट पे आपको 293 वोल्ट आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इसके वोल्टेज है, ये वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा मिलता है क्योंकि एक यूपीएस ट्रांसफार्मर बनाया इसलिए होता है क्योंकि वो आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट निकाल सके। तो इस तरह से ये दोनों ट्रांसफार्मर पर आप फैन यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।